हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर। आज का टॉपिक है बाबू गुणनखंड, जिसमें कि हम आप लोगों को सिखाएंगे गुणनखंड हल करने के लिए बिल्कुल ही आसान विधि। अगर आप ये सवाल देखें, अगर आप बोले कि हम नहीं सीख पाए सर, फिर आप बोलिएगा। ऐसा होने का मौका नहीं देंगे हम बोलने का। आप देखेंगे और सीखेंगे। डायरेक्ट आपके दिमाग में ये सवाल अगर कैच नहीं हुआ तो फिर आप कमेंट में लिख के भेजिएगा, सर आपने गलत बताया, हमको समझ में नहीं आया। तो ऐसा नहीं, आप खुद ही समझ जाएंगे। सिर्फ देख तो ले एक बार लास्ट तक। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए, आपके पास कितनी अंक की गुणनखंड लिए हैं बाबू? देखिए चार, काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4। चार संख्या वाले गुणनखंड हैं। बिल्कुल इजी है बाबू। आप लोग घबरा गए होंगे, सर हमने 4 अंक का गुणनखंड कैसे हल करें? तो बिल्कुल इजी है। देखें, सबसे पहले आपको करना क्या होगा बाबू? हल। देखें, ये यहाँ पे देखें, एक्स के बराबर कितना है? 2। तो हमें 2 बार एक्स लिख देना, एक्स गुना एक्स। बीच में क्या है? माइनस। ए एक्स अलग अलग है बाबू, तो इसको अलग अलग ले गुना। बीच में इंटू छिपा है, इंटू का मतलब गुना। बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस ये वाला। बी गुना एक्स कर लें बाबू। फिर ये प्लस है तो प्लस ए गुना बी कर लें। इस प्रकार से पहले हमने अलग अलग कर लिए इसे। अब आगे जो हमें कॉमन निकालना है, ये 2 में पकड़ना है हमें। सिर्फ ये 2 को पकड़ेंगे, बिल्कुल इधर वाला आसान तरीके से निकल जाएगा। आगे मुझे कॉमन निकालने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ देखते जाएं। बराबर। देखिए, इधर भी x मिल रहा है बाबू, इधर भी x मिल रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिए। आप लोग इस निशान को ना लिखें, हम समझाने के लिए बताएं। देखिए, इसका जोड़ा इस तरफ मिल गया, हमें यही दोनों में पहले निकालना है, फिर ये दोनों में। तो इधर भी x इधर भी x, तो x मिल गया, तो हमने x कॉमन ले लिए। इधर x है इधर a है, ये दोनों मिल नहीं रहा है, तो इसे ब्रैकेट के अंदर लेंगे। इंटू मतलब ब्रैकेट, ये x हो गया, बीच में माइनस है बाबू, ये a हो गया। बन। अब थोड़ा सा जगह छोड़ के बाबू इसी चीज़ को लिख देना है। देख के x माइनस a, इसका कॉमन यही आएगा, सिर्फ देखते जाए। बीच में क्या चिन्ह है बाबू? माइनस, तो हमने माइनस लगा। देखें इधर क्या मिल रहा है? b और b, इसमें मिल रहा है ना, तो सिर्फ b लिख दें बस। आगे देखिए, b गुना x करेंगे क्या होगा? बी एक्स। देखिए, माइनस गुना माइनस क्या होगा बाबू? प्लस। अब b गुना a करेंगे तो ए बी, यानी कि a गुना b करेंगे तो ए बी आएगा ना, बस आ गया। अब आपका आंसर रेडी है बाबू। जो कॉमन लिए x, ये कॉमन है, इधर माइनस बी है, तो इसे एक ब्रैकेट में दोनों को लिखेंगे। और जो ये दोनों सेम है, इसे एक ब्रैकेट में। इस तरीके से ये आपका गुणनखंड निकल के रेडी है। कभी भी गुणनखंड में ध्यान दें, ये दोनों सेम आता है, चाहे यहाँ कुछ भी अंक हो, लेकिन दोनों इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का हमेशा सेम हो, तभी आपका गुणनखंड सही होगा। इसी में एक और सवाल लेते हैं बाबू, समझे। हमने ले रहे हैं बाबू, देखिए 6 ए बी है, फिर हमने माइनस लिए बाबू। यहाँ पे समझिए किस चीज़ का निशान दे रहे हैं? बी का स्क्वायर दे रहे हैं बाबू। फिर प्लस है, 12 ए सी है, फिर माइनस है 2 बी सी। इसमें भी संख्याएं काउंटिंग कीजिए बाबू। देखिए 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू? हल। अब देखें, 6 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, तो हम इधर फेर के लिए जगह ले लेते हैं बाबू। देखिए 6 का कैसे निकालना है? इस तरीके से। अभाज्य गुणनखंड विधि इसी तरीके से निकलता है। 2 तिया 6, 3 एका 3, लास्ट में 1 आना चाहिए। तो 6 की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 गुना 3। तो हमने यहाँ लिख देते हैं बाबू 2 गुना 3। ए बी है अलग अलग, तो अलग अलग कर दिए। फिर माइनस है तो माइनस बाबू, बी का स्क्वायर, बी को 2 बार लिखना है, बी गुना बी। फिर प्लस है तो प्लस। 12 का इसी तरह से निकाल लिएगा आप लोग भी। 2 छके, फिर 2 तिया, फिर 3 एका 3, यानी कि 2 गुना 3 लिखना है। तो 2 गुना 3। ए सी है तो ए सी, माइनस है बाबू तो माइनस, फिर 2 है तो 2, बी है तो बी, गुना सी है तो सी। इस प्रकार से हमने कर दिए। अब आगे ध्यान दे बाबू, इस 2 का कॉमन निकालना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे इस 2 कहाँ तक आ रहा है बाबू? यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, आ रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, ये समझे। फिर इस 2 का कॉमन निकालना है, तो इस दोनों को यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। तो आप लोग इस निशान को ना लिखें, फिर से हम समझा रहे हैं, ये हम समझाने के लिए दे रहे हैं बाबू। हम सिर्फ
ध्यान दें, आगे हम बराबर करेंगे बाबू। देखिए मिल क्या रहा है, पहले इस दोनों में देखना है, इस दोनों में सिर्फ ये बी मिल रहा है, ना, तो हमने बी को लिख दिए कॉमन। और कुछ मिल रहा है, ये बी है तो इधर बी नहीं है। अब जो नहीं मिल रहा है उसे ब्रैकेट के अंदर लिखना है बाबू। देखिए 2 तिया 6, ए है तो ए, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, इधर एक तो सिंगल बी है तो सिंगल बी। इस प्रकार से हमने इसका कॉमन लिए। अब इसी ब्रैकेट को देख के 6a माइनस बी सिर्फ आप यहाँ लिख दीजिए। अब बीच में इसके आगे किसका निशान है बाबू, देखिए प्लस का, तो हमने यहाँ प्लस का चिन्ह देना है। अब सिर्फ देखना है कि इसमें क्या क्या मिला है दोनों तरफ। देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 मिल रहा है बाबू, तो हमने 2 लिख दिए। इधर बी है तो इधर बी नहीं है, यहीं से यहाँ तक में देखना है हमें। इधर सी है तो इधर हाँ सी मिल रहा है, तो हमने सी भी लिख दिए कॉमन। अब आगे तो कुछ है नहीं, इधर सी, इधर ये 2 मिल गया और ये सी मिल गया, बी इधर है तो इधर बी नहीं। जो चीज़ नहीं तो मुझे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं, आप हम इसमें मिला देते हैं कि देखिए ये हुआ कि नहीं सही कॉमन। 2 को 6 से गुना करेंगे, इधर क्या नहीं मिला था बाबू, 2 गुना 3, हाँ ये देखिए 2 तिया 6, 6 दूना क्या होता है 12, तो यही मिला, ये 2 मिल गया इधर। तो अब इसको गुना करेंगे 2 से, तो 6 दूना क्या होता 12, ये टोटल के गुना करेंगे तो बाबू देखो यहाँ पे देख ले, सीधा यहाँ से नहीं देख रहे तो यहाँ देख ले, ये 12 है ना, 2 को 6 से गुना करेंगे तो 2 छक्के 12 पुर गया बाबू। ए गुना सी, ए को सी से गुना करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। देखिए ये माइनस है, प्लस गुना माइनस, माइनस पुर जाएगा बाबू। देखिए 2 को बी गुना सी से करेंगे तो 2 बी से हो जाएगा, ये पुर गया ना। आप आगे यहाँ पे आंसर लिख दिए जो कॉमन लिए थे बाबू, बी प्लस में 2c एक ब्रैकेट में लिखना है, और जो ये दोनों सेम है बाबू इसे एक ब्रैकेट में 6a माइनस बी। इस प्रकार से आपका ये गुणनखंड हल होके रेडी है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे देख के ज़रूर सीख गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम बेसिक इसी तरीके से लाएंगे, और जो भी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और अपने क्लास 10th की पढ़ाई को मजबूती बनाएं। धन्यवाद।